गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे जैक किस तरह का सवाल एनुअल एग्जाम में पूछता है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि बुलियन अलजेब्रा जो है वो 8 मार्क्स का चैप्टर है। 8 मार्क्स में एक दो जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहता है, एक क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट जो कि है 2 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग जो कि रहेगा 4 मार्क्स का। तो ये टोटल हो जाएगा 2 ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स, एक रहेगा 2 मार्क्स का और एक रहेगा 4 मार्क्स का। दैट विल बी ऑफ 8 मार्क्स। अब 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हम लोग किस तरह से ये पूछता है कॉन्सेप्ट। इसमें से 2 ऑब्जेक्टिव रहेगा, किसी किसी साल एक भी रहता है, कभी 2 भी रहता है। ये था 2020 में, 2019 में भी ये सवाल पूछा है। ये क्या कहता है, द बुलियन एक्सप्रेशन a डॉट b प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। अब ये कौन सा लॉ है, एसोसिएटिव है, कॉम्यूटेटिव है, एब्जॉर्प्शन है या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो ध्यान रखिएगा, सभी लॉ को याद रखना पड़ेगा। एग्जाम में कुछ भी दे देता है, कभी स्टेट एंड प्रूफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दे देता है, स्टेट एंड प्रूफ डिमॉर्गन्स लॉ दे देता है, या फिर इस तरह का कोई दे देगा, बोल देगा कि ये कौन सा लॉ है वो बताइए। तो एसोसिएटिव लॉ नहीं है, ये कॉम्यूटेटिव भी नहीं है, दिस इज वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में 2 लॉ था, एक ये था और एक दूसरा था x प्लस वाई जेड, या इसको लिख सकते हैं a प्लस बी सी इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए प्लस सी। ये भी मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव का ही लॉ है। तो ये इसका आंसर है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दूसरा सवाल है ए बुलियन फंक्शन ऑफ n वेरिएबल। एक बुलियन फंक्शन है अगर n वेरिएबल का हैज डैश रोज ऑफ पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस। ट्रूथ टेबल याद कीजिए, जब हम लोग बनाए थे ट्रूथ टेबल तो वहां बताए थे कि अगर 2 वेरिएबल का है तो मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन 4 इनपुट लाइंस रहेगा। अगर 3 वेरिएबल्स का है तो इसमें 8, मतलब ये जो बढ़ रहा है 2 4 8 16, ये बढ़ रहा है 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n। n जो है दैट डिनोट्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अगर 2 का है तो 2 गुने 2 4, 3 का है 2 गुने 3 8, 4 का रहेगा तो 16। तो इसका आंसर होगा n नहीं होगा, 2n नहीं होगा, 2 टू द पावर n होगा। तीसरा क्या कह रहा है, द बुलियन एक्सप्रेशन a इंटू b डॉट सी इज इक्वल्स टू a डॉट b डॉट c। ये कौन सा लॉ है, ये मेरा लॉ आता है एसोसिएटिव, ये मैथ्स में भी है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या और, हाउ मेनी गेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये एक बुलियन अलजेब्रा दिया हुआ है। इसको बोला गया है कि इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसके लिए कम से कम कितना गेट मेरा यूज होगा। ऑप्शंस आर 1 2 4 5। तो ये सॉल्व पहले कर लीजिए, इसको देखिए, एक्स वाई प्लस एक्स एक्स प्लस जेड प्लस वाई एक्स प्लस जेड, ये है मेरा एक्सप्रेशन। इसको लिखिए ऐसे, एक्स वाई प्लस, इसको लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस एक्स जेड प्लस, इसको लिख सकते हैं वाई एक्स प्लस वाई जेड। एक्स वाई प्लस एक्स इंटू एक्स, एक्स हो गया, एक्स जेड प्लस, इसको लिख सकते हैं हम एक्स वाई प्लस वाई जेड। एक्स वाई इज इक्वल्स टू, ये हो गया एक्स वाई प्लस एक्स एक्स जेड प्लस, ये एक्स वाई मिलके हो गया एक्स वाई। इसमें से x कॉमन निकाल लीजिए, ये हो गया है y प्लस 1 प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड, ये हो गया मेरा x प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, क्या रहा था मेरा, इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, क्या बच गया है 1 प्लस
जेड प्लस वाई जेड, ये 1 प्लस जेड 1 हो जाता है, प्लस वाई जेड। तो जो फाइनल एक्सप्रेशन आया वो x प्लस वाई जेड आया। अब इसमें देखिए कि कितना गेट का जरूरत है। तो एक गेट है मेरा ये और एक गेट है मेरा ये एंड, मतलब 2 गेट्स। इस डायग्राम को बनाने के लिए, इसका लॉजिक डायग्राम बनाने के लिए कितना, ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन था इसमें तो काफी सारा गेट चाहिए होगा, 1 2 3 4 या 5 6 7 गेट लगता है इसको डिजाइन करने में। लेकिन ये इसी चीज को जब हम सिंप्लीफाई किए लॉ लगा के, तब इसका काम हो गया है 2 गेट के अंदर। तो ये सवाल भी 2 बार पूछा है, 18 में था एक बार शायद, और शायद 16 या 17 में कभी था। चलिए एक क्वेश्चन है फिर, द सॉल्यूशन ऑफ x, वेरिएबल कौन सा है x डॉट x प्लस वाई, इसको जो हम सिंप्लीफाई है, ये भी एक लॉ है, ये किसके बराबर होगा, इसको उठाइए, x प्लस वाई, ये है मेरा एक्सप्रेशन। इसको क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स प्लस एक्स वाई लिख सकते हैं, x इंटू एक्स, ये हो गया x प्लस एक्स वाई, लिख देते हैं x डॉट x इक्वल्स टू x, इंडेम्पोर्टेंस लॉ था, x ले लीजिए कॉमन, क्या बच गया 1 प्लस वाई, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू x। तो ऑप्शन हो गया x इज द करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव्स देख लीजिएगा। अब देखते हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस, 2 मार्क्स वाला किस तरह से पूछता है। 2 मार्क्स वाला, these all are of 2 marks question। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव देख रहे थे, ये 2019 में जो कंपार्ट का एग्जाम था उसमें पूछा था, और ये जो सवाल था ये 2019 का एनुअल में है। फिर देखेंगे 2020 वाला भी। प्रिपेयर अ ट्रूथ टेबल फॉर x बार y z बार प्लस x y बार। पहले इसको देखते हैं। इसमें देखिए कि कितना वेरिएबल का है वो, दैट इज ऑफ 3 वेरिएबल्स, वेरिएबल्स आर x y एंड z। तो हम लोग 3 वेरिएबल पहले ले लीजिए, एक x ले लीजिए, एक y ले लीजिए और एक z ले लीजिए। अब देखिए 3 वेरिएबल का जब भी बनाना था तो इसमें हम लोग को जो इनपुट लाइंस था वो 3 था, और कॉम्बिनेशंस जो था वो 8 कॉम्बिनेशंस लिखा रहा था, मतलब 0 1 0 1 0 1 0 1। कितना बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आ जाइए यहाँ पे 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर था 4 0 और 4 टाइम्स 1, ये कॉम्बिनेशंस था। अब वहां क्या क्या चाहिए, एक देखिए कि हमको एक x बार चाहिए, x बार चाहिए। x बार के लिए क्या था, इसी को हम लोग पलट रहे थे, 0 था तो 1 1 1 1 0 0 0 0, ये x का x बार। इसमें से चाहिए तो निकाल सकते हैं y z बार भी, तो एक z बार भी चाहिए और एक हमको y बार भी चाहिए। चलिए निकालते जाते हैं, क्योंकि y बार का भी जरूरत है हम लोगों को, तो y बार भी निकाल लेते हैं। y बार क्या हो जाएगा, 1 1 0 0 1 1 0 0। आ जाइए z बार पे, z बार भी हमको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ये हो जाएगा 1 0 1 0 1 0 1 0। जब भी कॉम्प्लीमेंट करना होता है ध्यान रखिएगा, x का x बार ये 0 था तो 1 हो गया, y का y बार 0 था तो 1 हो गया, 0 था तो 1 1 था तो 0। ट्रूथ टेबल का पहले वीडियो बना हुआ है, उसको देख लीजिएगा। अब ये दोनों एक्सप्रेशन को कंप्लीट कीजिए। यहाँ क्या क्या चाहिए हमको, x बार y z बार के बीच में एंड ऑपरेशन है, x बार y और z बार, मतलब कौन कौन सा कॉलम को देखना हम लोगों को, ये 3 कॉलम, एक ये कॉलम उठाइए, एक ये कॉलम था और एक z बार वाला। अब ये तीनों में अगर एक भी 0 है तो आउटपुट विल बी 0। तो यहाँ पे देखिए y 0 हो गया तो इसका क्या हो गया 0, इसमें भी क्या है 0, इसमें आ जाइए y भी 1 है, x बार भी 1 है और z बार भी 1 है, तो इसका आंसर क्या हो गया 1।
इसमें y भी मेरा 1 है, x बार 1, लेकिन z बार क्या है 0। इसमें आ जाइए, 0 है तो ये 0 कर देगा, ये भी 0 है तो ये 0 कर देगा। इसमें ये 1 है लेकिन ये 0 है तो ये भी क्या कर देगा उसको 0। ये 1 0 0। अब आ जाते हैं x y बार पे। x y बार मतलब अब किसको कैलकुलेट करें, इसको और y बार को। ये दोनों में देखिए, एक भी 0 है तो 0, तो यहाँ पे तो ये चारों 0 कर देगा, इधर से आ जाइए। x ये दोनों 1 है तो 1, ये दोनों 1 है तो 1 0 0। अब आ जाते हैं फाइनल पे, x बार y z बार और x y बार। तो इसका क्या हो जाएगा, ये दोनों को देखिए और कीजिए, 0 0 0 1 0 1 1 0 0। दिस विल बी द आंसर। इसी तरह से इसको भी बना सकते हैं आप लोग। यहाँ क्या करना है, a b c बार प्लस b c है तो c बार कैलकुलेट कर लीजिएगा। a b c जैसे यहाँ x y लिया हुआ वहां पे a b c ले लेना है और इसको कर लेना है। तो देखते हैं, था गिव डुअल ऑफ द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन। ये दिया हुआ है और इसका डुअल लिखना है। तो पहला का डुअल क्या होगा, x प्लस एक्स बार वाई प्लस 1, इसका डुअल। डुअल के लिए क्या बताए थे कि डुअल में हम लोग प्लस है तो इसको डॉट में बदलते हैं, डॉट है तो उसको प्लस में बदलते हैं, 0 है तो उसको 1 में बदलते हैं, 1 है तो उसको 0 में। यहां हो जाएगा x प्लस जो है वो डॉट में x बार, यहाँ डॉट छिपा हुआ है, प्लस प्लस डॉट में 1 से 0। ये हो गया इसका डुअल। दूसरा का डुअल ये था एक्स वाई बार प्लस एक्स बार y। इसमें क्या हो जाएगा, x प्लस y, यहाँ प्लस है तो ये डॉट में हो जाएगा, x डॉट है तो यहाँ प्लस में y बार प्लस, यहाँ प्लस था तो यहाँ किस में बदल जाएगा, ये डॉट में x बार प्लस y। इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये इसका ये डुअल है, इसका ये मेरा डुअल है। ये भी एक बार आया हुआ है। डुअल किस प्रकार से निकाला जाता है, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी ये कहता है कि हम किसी एक एक्सप्रेशन को उसके डुअल फॉर्म में बदल सकते हैं बाय चेंजिंग और टू एंड टू और, 0 to 1 and 1 to 0। चलिए अब देखते हैं हम लोग 4 मार्क्स के लिए किस प्रकार का सवाल आता है। 4 मार्क्स में जनरली उधर से के मैप पूछता था, इस बार चेंज किया था 2020 में, वो भी देख लेंगे क्या क्वेश्चन था। जैक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 4 मार्क्स, जनरली के मैप एक आता था 4 मार्क्स का। देखते हैं इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए। ये 2019 का सवाल है, एनुअल का। वेरिएबल्स है ए बी सी डी, सिग्मा एसओपी है और ये जो नंबर्स दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए तो बताए हुए हैं पहले। के मैप देखिए 4 वेरिएबल का है तो जो बॉक्सेस बनेगा वो 16 बॉक्सेस बनेगा। तो यहां से पहले 16 बॉक्सेस बना लीजिए। ये मेरा 16 बॉक्सेस बन गया। इधर से ले लेते हैं ए बी सी डी। यहाँ क्या लिखा जाएगा, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार, सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी बार। नंबर्स क्या क्या था, यहाँ पे था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये इस तरह का सवाल था। अब जो यहाँ तक तो सभी में करना है, जहां भी ये एसओपी का रहेगा उसको सभी में ये इतना काम तो आपको करना ही है। अब ये जो दिया हुआ है उसको भर दीजिए। कहाँ पे दिया हुआ है, 0 पे, फिर 2 पे, फिर
5, 7, 8, 10, 13 और 15। अब देखिए इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। क्या यहाँ ऑक्टेट बन पा रहा है? ऑक्टेट तो नहीं बन पा रहा है। फिर देखिए क्वाड, तो क्वाड ये चारों कॉर्नर एक क्वाड फॉर्म करेगा और ये एक क्वाड। यहाँ कितना क्वाड बन रहा है मेरा? 2 क्वाड। तो लिखते हैं क्वाड किसका लिख रहे हैं? 0, 2, 8, 10। ये चारों कॉर्नर वाला का इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट आएगा, अब देखिए ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन में कॉमन टर्म्स कौन सा है? ये दोनों में कॉमन है मेरा बी बार। ए का स्टेट चेंज हो रहा है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये दोनों में देखिए सी बार डी, सी डी बार, ये दोनों में कॉमन क्या है? अब आ जाते हैं दूसरा क्वाड पे। कौन सा है ये? 5, 6, 13, 15। 5, 7 है। 5, 7, 13, 15। ये जो इसमें क्या है, ये दोनों में से लिखाएगा। ये दोनों में कॉमन क्या है मेरा? B। और ये दोनों में कॉमन क्या है? D। तो जो फाइनल आउटपुट विल बी B बार D बार प्लस B D। ये मेरा आंसर हुआ। ये क्या मैप का ध्यान से बनाइएगा, 4 मार्क्स का ये सवाल रहता है। थोड़ा सा भी गड़बड़ी होगा तो पूरा नंबर वो कट सकता है। चलिए दूसरा के मैप देखते हैं। ये कब पूछा है? 2019 में एनुअल एग्जाम में ये पूछा था। वो जो पिछला बार देखे थे वो मेरा कम पार्ट का था, ये एनुअल का है। इसमें कैसे बनेगा? ये भी देखिए 4 वेरिएबल का है, एबीसीडी, सिग्मा का साइन है एसओपी से, और ये जो नंबर्स दिया हुआ है मीन टर्म्स का पोजीशंस। तो पहला काम 16 बॉक्सेस बना लेते हैं। बॉक्सेस बनाने के बाद ये मेरा बॉक्सेस बन चुका है। अब यहाँ वेरिएबल्स कौन कौन सा है? ए बी, और इधर से है सी डी, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार, सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी बार। नंबर्स था 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब जो जो पोजीशन वहां दिया हुआ है उसके जगह पे हम लोगों को 1 फिल करना है। तो यहाँ पे 1 फिल कर दीजिए। कहाँ पे है? 1, 2, 3, 4 पे नहीं है, 5, 6, 7, फिर कहाँ है? 8 पे नहीं है, 9, 10, 11, 12 पे नहीं है, 13, 14, 15। अब यहां देखिए कि क्या ऑक्टेट बन पा रहा है? बिल्कुल बन रहा है। एक देखिए यहां से ये मेरा एक ऑक्टेट जा रहा है। This one is our octet। अब देखिए ये 4 बच गया है, तो इसको ऐसा नहीं कि हम सिर्फ 4 का घेरा लगाएंगे। ये मेरा ऑक्टेट बन रहा है, ठीक है। तो अगर मेरा ऑक्टेट बन रहा है तो हम लोग ऑक्टेट ही बनाएंगे। ये देखिए यहां से तो 2 ऑक्टेट बन रहा है। यहाँ क्या बन रहा है मेरा? 2 ऑक्टेट। तो देखते हैं पहला ऑक्टेट का जो रिजल्ट है, जो ऑक्टेट्स बन रहा है 2 ऑक्टेट। किसका? इसका देख रहे हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। तो ये जो ब्लू वाला है, इसमें देखिए कि ये तो मेरा पूरा का स्टेट मेरा चेंज हो जा रहा है। तो जो कॉमन बचेगा वो ये दोनों लाइन में देखिए सी बार डी और सी डी। तो ये दोनों में कॉमन जो है वो सिर्फ है डी। तो ये ऑक्टेट का जो रिजल्ट होगा वो एक वेरिएबल में होगा। जो दूसरा ऑक्टेट था मेरा, दूसरा ऑक्टेट कौन कौन सा है? 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15। ये दोनों में देखिए
ये दोनों लाइन में क्या कॉमन है? सी। तो जो आंसर आएगा वो आएगा सी प्लस डी। यही है इसका आंसर। ध्यान रखिएगा, दो ऑक्टेट बनेगा तो दो ऑक्टेट बनाना है, ऐसा नहीं कि हम 2 या 3 क्वाड बना दिए हैं या एक ऑक्टेट बन गया 2 क्वाड बन गया, ऐसा कुछ नहीं करना है। ऑक्टेट को कैसे ट्रेस करेंगे? ये तो पूरा चेंज हो जा रहा था मेरा, ये दोनों लाइंस में देखिए, क्योंकि जो लिखाएगा टर्म्स वो ये दोनों में लिखाएगा। ये दोनों में कॉमन क्या था मेरा? डी, तो आंसर आया डी, और ये दोनों में कॉमन क्या था मेरा? सी, आंसर था सी।